हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डस्टी बोर्ड। मैं हूं ललित। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सीरीज में आज हम लोग जानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, इसकी ओरिजिन, इसकी मीनिंग और इसके वेरियस टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी टर्म है, जिसे हम लोग हिंदी में लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, सबसे पहले कहाँ देखा गया, इसका बर्थ प्लेस क्या है और इसका ओरिजिन कब हुआ। तो इसका ओरिजिन 507 BCE में माना जाता है और सबसे पहले इसे रिकॉग्नाइज किया गया था ग्रीस में और मोर स्पेसिफिक एथेंस में। एथेंस इसका बर्थ प्लेस कंसिडर किया जाता है। वहीं इंडिया में डेमोक्रेसी का फर्स्ट ग्लिम्स नजर आता है लिच्छवी किंगडम में, जहां पे सबसे पहली बार रिपब्लिक देखा गया था। रिपब्लिक मींस किंग का अपॉइंटमेंट वहां की लोकल पब्लिक करती थी। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी का फर्स्ट ग्लिम्स नजर आया था लिच्छवी किंगडम के फॉर्म में और वर्ल्ड स्टेज पे एथेंस पे इसे सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया। इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसका बैकग्राउंड इसकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों ने कई सालों तक थियोक्रेसी, मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी को फेस किया और ये तीनों ही फॉर्म ऑफ स्टेट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते रहे और इसका रिजल्ट हुआ कि लोग रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए और वेरियस प्लेसेस पे रिवोल्ट टेक प्लेस हुए, जहां पे डेमोक्रेसी का डिमांड किया गया। इसका रिजल्ट हम लोगों को नजर आता है 18th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में डेमोक्रेसी का पॉपुलैरिटी है उसके रीच पे पहुंच जाता है, जहां पे नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा एंड लग्जमबर्ग में डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया जाता है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में यूएसए को कंसिडर किया जाता है, जहां पे 1788 में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई थी। अब हम लोग डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझते हैं। डेमोक्रेसी टू ग्रीक टर्म से बना हुआ है डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है पब्लिक एंड क्रेसिया का मतलब होता है रूल और पावर। सो इसका लिटरल मीनिंग निकल जाता है ऐसा फॉर्म ऑफ स्टेट जहां पे पावर लोगों के हाथ में हो, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट को सेंटर में रखा जाता है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके से होते हैं, इसे इस वीडियो में हम लोग आगे समझने वाले हैं। डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए ये जो कोट है जिसे अब्राहम लिंकन ने दिया था, सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। अब हम आगे की स्लाइड में इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। डेमोक्रेसी को 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला बेस है रोल ऑफ पीपल, दैट मीन पीपल किस तरीके से किसी स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। उस बेसिस पे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड किया गया है। सेकंड इसका बेस है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के बेस पे, अगेन इसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिवाइड किया गया है, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता है, वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू। इसके बारे में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये इसका थर्ड बेस है, जिसके बेस पे इसे फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, यूनिटरी और क्वासी फेडरल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। अगेन इसको मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को डीपली स्टडी करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है पीपल डायरेक्टली उस स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, उस स्टेट का लॉ बनाने के लिए और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट मीन जब डायरेक्टली वहां के लोग वहां का कानून बनाते हैं तो उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसे आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कंसिडर किया जाता है एज लोगों का यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है।
क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में ह्यूज पॉपुलेशन है, जहां पे लोगों की बातों को सुन पाना, उनकी बातों को रख पाना आसान नहीं है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां नजर आती है जहां की पॉपुलेशन स्मॉल हो, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नजर आती है। यहाँ पे लोग अपने पावर को एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं, तो इसके 4 मेथड हैं और ये हैं इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट। इनिशिएटिव एक ऐसा मेथड या फिर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पीपल डायरेक्ट किसी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के बिना ही अपना बिल प्रेजेंट करते हैं और उसे पास करने के बाद लॉ बना सकते हैं। यहाँ पे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नजर आता है। रिकॉल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वहां के सिटीजन किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को वो पोस्ट छोड़ने के लिए कह सकते हैं या फिर उस पोस्ट से उसको हटा सकते हैं। रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट ये दोनों सिमिलर प्रोसेस होते हैं, लेकिन इन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। इस प्रोसेस में लोगों का ओपिनियन कलेक्ट किया जाता है, लेकिन रेफरेंडम लेजिस्लेटिव नेचर का होता है, वहीं प्लेबिसाइट एडवाइजरी नेचर का होता है। दैट मीन जब कोई सा भी लॉ बनाना हो तो लोगों का ओपिनियन कलेक्ट करने के लिए जिस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है उसे रेफरेंडम कहते हैं। यहाँ पे लोग इलेक्टोरेट के थ्रू अपना वोट डालते हैं और मेजोरिटी में पास होने के बाद ये जो लेजिस्लेशन है वो लॉ बन जाता है। ये कंपलसरी नेचर का होता है। दैट मीन लोग वोट करने के बाद अगर उसे मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो उसे लॉ बनाना ही पड़ता है। वहीं ये एडवाइजरी नेचर का होता है, मतलब कंपल्सिव नहीं होता है। यहाँ पब्लिक इंपोर्टेंस के किसी इशू में लोगों की ओपिनियन को जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो रेफरेंडम के एग्जांपल में अभी हम लोग हाल ही में देखे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने अपना जो टेन्योर है उसको रेफरेंडम के थ्रू इंक्रीज किया हुआ है। इस तरीके से ये चारों प्रोसेस को एक्सरसाइज करके लोग डायरेक्टली उस कंट्री के ऊपर में रूल करती है। अब है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टेट का वो फॉर्म है जहां पे लोग अपने पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज न करके किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। यही रिप्रेजेंटेटिव उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उनकी बातों को सामने में रखता है। तो यही रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए लॉ बनाता है, उनके लिए लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक सर्टेन पॉपुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अलॉट कर दिया जाता है। यही रिप्रेजेंटेटिव उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखता है। ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे ह्यूज पॉपुलेशन रिसाइड करती हो। अगेन इसको 2 टाइप में पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टिल एंड।